ऐसा मूर्ति वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। इसी स्थान में इन्हीं का उग्र तपस्या किए थे, यहीं वरदान मांगे थे। एवरीवन, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं उस पावन भूमि पर जहां पर हनुमान जी जन्म लिए थे। जी हाँ, तो मैं पहुंच गई हूं झारखंड का अंजन धाम, जहां पर हनुमान जी जन्म लिए थे। यहां पे जो माता अंजनी का जो मूर्ति है वो आपको कहीं कोई मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा वैसा। यहाँ पर जो मूर्ति है उसमें अंजनी माता जो है वो बजरंगबली जी को गोद में लिए हुए हैं। तो चलिए इस पावन भूमि में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ। तो यहीं से स्टार्ट होता है रोड, तो चलते हैं। तो ये जो गलियां हैं यह आंजन धाम की गलियां हैं। प्राचीन मान्यता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला में हुआ था। यहाँ एक गुफा को उनका जन्म स्थान माना जाता है, इसी वजह से इस जगह का नाम आंजन धाम पड़ा है। तो आइए हम आपको आंजन गांव की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अंजना मंदिर पहुंचने के लिए आपको इन्हीं गलियों को पार करके जाना है। ये आंजन गांव है और यहाँ की जो सड़क है वह वन वे है। वन वे होने के कारण भी आपको यहाँ कोई परेशानियाँ नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंजन धाम का जो मेन द्वार है वो बन के तैयार है और हमें यहाँ पर कच्ची सड़क लेनी पड़ी, क्योंकि गेट जो है पूरी तरह से अभी रिपेयर नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बाइक का टिकट सिर्फ 5 रुपये है और यहाँ से टिकट कटा के आपको अंदर एंट्री करना है। अंदर एंट्री करने के साथ ही आपको दोनों ओर प्रसाद की कई सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आप प्रसाद खरीद सकते हैं। गाड़ी पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ दी गई है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे मन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो पंडित जी से पूछेंगे कि 360 जो शिवलिंग थे वो क्या हुए, और माता अंजनी जो है कहाँ पर तपस्या करती थी, और यहाँ जो गुफा है वो कहाँ पर है। तो चलिए, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सारी चीज़ें आपको पंडित जी ही बताएंगे। पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको एक मंदिर नज़र आएगी, जो कि अंजनी माता का मंदिर है। यहाँ पर अंजनी माता बजरंगबली जी को गोद में लिए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अंजनी माता जी का आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया है, तो सभी लोग बोलिए जय बजरंगबली, जय अंजनी माता, और इसी के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ ये अंजनी धाम मंदिर काफ़ी प्राचीन काल से है और यहाँ कई सारे इतिहास और रहस्य जो हैं छिपे हुए हैं। तो इन्हीं रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे पंडित जी से। तो आइए सुनते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। ये हनुमान जी का जन्म स्थल है। माता अंजनी हनुमान जी को गोद में लिए हुए यह प्राचीन समय में यहाँ पर गुफा हुआ करता था, जो सपने में मेरे दादाजी को ये मिले थे और उन्होंने जब यहाँ पर आके देखा तो यहाँ गुफा में माँ अंजनी हनुमान जी को जंघा में लिए हुए विराजमान थी। और धीरे धीरे जब गांव घर में बताने लगे, है ना, तब यहाँ पूजा वो शुरू किए और धीरे धीरे गांव घर में बताने लगे तो सब आने लगे। तो वही भगत भूताए जो बकरे के बलि दे दिए थे, जो गुफा रात भर में टूट गया था। उसके बाद यहाँ से मूर्ति हम लोग उठा के गाँव ले गए और माता अंजनी यहाँ जो है सो श्रापित होकर आई थी और गुफा में रहते थे। इनका इतिहास रामायण से जो है, और नित्य क्रिया था कि एक महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा प्रत्येक दिन किया करते थे। श्रापित थी तो भाई वो किनके शरण में जाए, तो ही पूजा पाठ उनका नित्य क्रिया था। तो इसीलिए आज भी यहाँ जो है सो माता अंजनी जो शिवलिंग जो तालाब से नहाते थे, जिस महुआ का पेड़ से दतवन करते थे, आज भी 45 तालाब हैं, 45 महुआ के पेड़ हैं, 45 शिवलिंग आज भी है। नित्य क्रिया ही था। जब हनुमान माता जो है सो
उस श्राप का निवारण होना था, हनुमान जी को आना था, तो ही अनजान पर्वत, जो अंजना पर्वत के नाम से जाना जाता है ये पर्वत को, वही पर्वत हुआ, यही गुफा पर रहती थी और हनुमान जी को जन्म दी थी। यहाँ हनुमान जी का जन्म होने का मुख्य और साक्षात प्रमाण के रूप में माता अंजनी जो है सो हनुमान जी के गोद में लिए हुए, ऐसा मूर्ति वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा है कि हनुमान जी जो है सो बाल रूप में सूर्य को जो निगल गए थे, वो स्थान यहाँ से हनुमान जी के लिए एक फांद होता है जो नेतरहाट कहते हैं हम लोग। सनराइज और सनसेट का नाम उसको अंग्रेज दिया, 4 गो होटल बना दिया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में हनुमान जी जो है सो सूर्य को जब निगल गए थे और जब छोड़े ब्रह्मा के थे बाण से मार के जो छुड़वाया गया, तो सूर्य जो है सो सामने निकलते हुए दिखाई देता है, डूबते हुए बड़ा दिखाई देता है। और किष्किंधा पर्वत की बात है तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पालकोट पंपापुर, जो ये पर्वत से, ये तो अंजना पर्वत हुआ, लेकिन हनुमान जी का कुंदरी उड़ा गुफा एक नाम है, वह गुफा से हनुमान जी जो है सो किष्किंधा पर्वत जाते थे। तो आज भी वहाँ किष्किंधा का पर्वत में पंपा सरोवर है, पंपा भवानी मंदिर आज भी है, और बाली सुग्रीव का गुफा आज भी है। नीचे आप गुफा देख रहे हैं, तो नीचे जो गुफा देख रहे हैं ना, यहाँ जब मंदिर का नेव खुदा सांप निकला था, सांप देखते देखते वहाँ पर धीरे धीरे उसको गुफा बनवाए, तो एगो का मन्नत पूरा हुआ शंकर सिंह का, तो ही मूर्ति लगवा दी है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यह जो स्थान है वह हनुमान जी का जन्म स्थान है, और ये जो गुफा आप देख रहे हैं इसके अंदर माता अंजनी गोद में लिए हनुमान जी की मूर्ति है। इस स्थान को हनुमान जन्म स्थान कहा जाता है। आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। जैसा कि पंडित जी ने हम लोगों को बताया कि प्राचीन मूर्ति भी है, तो चलिए चलते हैं प्राचीन मूर्ति की ओर। ओम सुमुक्षय च दंतश्च कपिलो गजकनरकलम्बो द्रष्टबिक्टोबिक विनायक धूम्रकेतुगुणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादश तान्यमानि पठे चुरुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गम संग्राम संकट च विघ्न तत् न जायते श्रीमन् महागणाधिपतेन मनोयत कालं च बन्मुक्ति अनुपुमान प्रकृति च विश्वं विचित्रपाय स्वातत्मन परस्मै परमेश्वराय त्रिगणतान त्रि पार्वतान भगवते ओम सुमुक्षय च दंतश्च कपिलो गजकनरकलम्बो द्रष्टबिक्टोबिक विनायक धूम्रकेतुगुणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादश तान्यमानि पठे चुरुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गम संग्राम संकट च विघ्न तत् न जायते श्रीमन् महागणाधिपतेन मनोयत कालं च बन्मुक्ति अनुपुमान प्रकृति च विश्वं विचित्रपाय स्वातत्मन परस्मै परमेश्वराय त्रिगणतान त्रि पार्वतान भगवते स्वानम गजाननम भूतगणादियुक्तम कब तक जम्मू फलजार। अंजनी माता इसी स्थान में इन्हीं का उग्र तपस्या किए थे, यहीं वरदान मांगे थे। उस यहाँ एक रामायण बगीचा भी है जो कि नदी उस पार है। यहाँ से दक्षिण साइड जहाँ भी देखिएगा एक एक जोड़ा तालाब हुआ करते थे अंजनी माता के समय में, और अभी भी बहुत से तालाब हैं। ऐसे ऐसे 365 शिवलिंग यहाँ थे, जो कि अभी भी 30 से 35 शिवलिंग बचे हुए हैं। बाकी शिवलिंग कुछ कोई ले गया, कुछ दब गया, मान लीजिए रक्षा सुरक्षा नहीं हुआ। ये सब शिवलिंग जो हैं, ये सठियारिन माता हुए, वो आपका वही शिवलिंग है। आप यहाँ देखिए, जिस समय भैंसासुर को जो मर्दन किए थे, यहाँ वहाँ विष्णु भगवान हुए। ये सब प्राचीन चीज हैं। हाँ। हाँ। ये आपका विष्णु भगवान हैं, ये भी प्राचीन विग्रह हैं। विष्णु भगवान जी। और अंजनी माता के माता पिता कौन थे? गौतम ऋषि और अहिल्या माता। गौतम ऋषि की पुत्री हैं अंजना माता। ये प्राचीन मूर्ति बाल हनुमान
जो गोदी में है माता जी का, वो वही प्राचीन मूर्ति ऊपर गुफा में थे। कोने कोने से लोग यहाँ अपने मनोकामनाओं की सिद्धि प्रार्थना के लिए आते हैं, जो कि किसी भी तरह का कोई भी मन्नत मांगना है तो माथा टेक के जाते हैं और उनका कितनों कठिन से कठिन कार्य सफल होता है। जय श्री राम। आंजन धाम पुजारी चंद्रशेखर दुबे। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा, हम लोग का पूजा जो है बहुत अच्छे से पंडित जी ने कराई, और यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और मैं बहुत खुद को लक्की मानती हूँ कि आज मैं आंजन धाम आ पाई, जहाँ पे हनुमान जी जो हैं हमारे बजरंग बली जी, उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आके जब मैं पूजा की, एकदम मन शांत सा हो गया है। और अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहीं पे माता अंजनी तपस्या किया करती थी। और अभी जो है पूजा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं रांची निकलूँगी। सुबह रांची से ही आई थी, पूरा बहुत टाइम लग गया वहाँ से यहाँ पहुँचने में, लेकिन बहुत थक गई थी। लेकिन जब मैं यहाँ आके भगवान जी का दर्शन करी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन शांत लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आइए, पूजा कीजिए, यहाँ सारी मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। मेरे पीछे में जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे पंडित जी ने बताया आपको, यहाँ पे जो प्राचीन जो है अंजनी माता जो बजरंगबली जी को गोद में लिए हुए हैं, वो मंदिर आपको मतलब मूर्ति वो आपको वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको दर्शन नहीं कराएंगे, दर्शन भी कराया जाएगा, बस फ़ोटो लेना मना है, जो प्राचीन मूर्ति है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।